राजधानी पटना का फुलवारी शरीफ इलाका जो लगातार इन दिनों देश भर के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है और फुलवारी शरीफ की चर्चा किसी और वजह से नहीं बल्कि इस वजह से हो रही है कि साल 2047 तक भारत को, हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो मिशन पीएफआई समेत दूसरे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने तय किया, उसकी रूपरेखा तैयार की गई। उस मॉडल को ऑपरेट किया जा रहा था फुलवारी शरीफ से। फुलवारी शरीफ के मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और पुलिस की कार्रवाई में अब जो जानकारी सामने आई कल यानी शुक्रवार को कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बाकायदा इस पूरे मॉडल को ऑपरेट किया जा रहा था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के नंबर थे और इन नंबरों से जुड़े लोग देश के अंदर उस मॉडल को ऑपरेट करने में मदद कर रहे थे जिसके जरिए भारत को एक इस्लामिक देश बनाया जा सके। इस ग्रुप का नाम था गजवाए हिंद। यही सवाल जो इस वक्त हमारे मन में है वही सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि दरअसल ये गजवा हिंद होता क्या है। गजवा ए हिंद, गजवा शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। गजवा का अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई, संघर्ष, वॉर। तो भारत यानी हिंद यानी भारत के खिलाफ युद्ध, ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस ग्रुप का जिसे पीएफआई का जो मौजूदा मॉड्यूल है वो फुलवारी शरीफ से ऑपरेट कर रहा था। गजवा हिंद की चर्चा कोई पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी इसकी चर्चा होती रही है। और ये दरअसल शब्द कहां से आया, गजवा हिंद का इस्तेमाल कहां से शुरू हुआ और इसके पीछे कट्टरपंथी सोच वाले इस्लामिक धर्मगुरुओं या ऐसे लोग जो हिंद पर फतह पाना चाहते हैं, भारत के ऊपर फतह पाना चाहते हैं, उन लोगों की मंशा क्या है और क्यों ये नारा दिया गया गजवा हिंद का, आज हम उसी की चर्चा करने बैठे हैं। गजवा जिसका अर्थ हमने बता दिया है, गजवा गजावत दोनों को युद्ध कहा जाता है और भारत के खिलाफ इस युद्ध का ऐलान इस्लामिक धर्मगुरुओं, वैसे धर्मगुरु जो कट्टरपंथी माने जाते हैं, उनकी तरफ से किया गया था। दरअसल इस्लाम के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ कुरान के बाद जो एक और धर्म ग्रंथ है हदीस, उसमें गजवा हिंद की चर्चा दिखती है। इस्लाम को इस्लाम की जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि हदीस के अलग अलग 4 वॉल्यूम हैं और हदीस में ही गजवा हिंद की चर्चा दिखती है। ऐसे कई धार्मिक गुरु हुए इस्लाम के जिन्होंने गजवा हिंद को लेकर के अपनी बातें कही हैं। गजवा हिंद का जो कंसेप्ट दिया गया धर्म गुरुओं की तरफ से, उसमें क्या कहा गया, क्यों कहा गया, इस बात को समझिए। दरअसल गजवा हिंद के नारे के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि हमको हिंद पे जीत हासिल करनी है, भारत पर जीत हासिल करनी है। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने पहले भारत के ऊपर राज नहीं किया, कई मुगल आक्रमणकारी आए, कई लोगों ने यहाँ राज किया, उनकी सल्तनतें चली, लेकिन उनके बारे में इस्लाम के कट्टरपंथी धर्मगुरु ये मानते हैं कि वो सभी कुछ जो पहले आक्रमणकारियों की तरफ से किए गए उसका मकसद व्यवसायिक ज्यादा था, पैसा रुपया इकट्ठा करना ज्यादा था, भारत की समृद्धि, भारत के पास जो बेशकीमती चीजें थी उस पर जीत हासिल करनी थी, ना कि धर्म का प्रसार करना था। गजवा हिंद का कंसेप्ट ये है कि यहाँ धर्म का प्रसार हो और भारत में रह रहे हिंदू इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। धार्मिक गुरुओं की तरफ से हदीस जैसी किताब में या ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं उसी मॉडल पे देश भर में इस वक्त कई अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। अब जरा इस बात को समझिए कि इस पूरे मिशन में लगे जिन लोगों को आप, हम या फिर सिस्टम, सरकार आतंकी बुलाता है, उसे धार्मिक कट्टरपंथी गुरु जो हैं गाजी बुलाते हैं। गाजी वो होता है जो धर्म को लेकर लड़ाई लड़े, भारत में गजवा हिंद के मिशन को आगे बढ़ाए और वो अगर जीत जाता है तो वो भारत पर राज करेगा और अगर हार जाता है तो उसे एक तरह से शहीद मान लिया जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरी बातें इस्लाम
कि हदीस जैसी किताब में, ग्रंथ में है, इसके बारे में अलग अलग जगहों से जानकारियां मिलती हैं। धार्मिक गुरु इस बारे में बताते हैं, इस्लाम के जानकार बताते हैं, और इसी मॉडल को बिहार में फुलवारी शरीफ, मतलब पटना के फुलवारी शरीफ से ऑपरेट किया जा रहा था। गजवा हिंद का मतलब यह है कि भारत को आप एक इस्लामिक राष्ट्र बना दीजिए। जब तक भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनता है, इस पूरे क्षेत्र में इस्लाम का पूरा प्रसार नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, हदीस में इस बात का भी जिक्र है कि दरअसल गजवा हिंद की शुरुआत कहां से हुई, कौन वो लोग होंगे जो भारत पर जीत हासिल करेंगे या भारत के हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर देंगे। हदीस में खुरासान नाम के इलाके का जिक्र है। खुरासान वो इलाका है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर ईरान का भी कुछ हिस्सा आता है। कहा गया है कि खुरासान से निकलकर गजवा हिंद के मिशन पर लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जीत हासिल करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि जब यहां जीत हासिल हो जाएगी तो अल्लाह की मर्जी से, मतलब जो धार्मिक गुरु कह रहे हैं कट्टरपंथी, उनके मुताबिक ईरान, सीरिया में जो मंजिल है वो मिलेगी। तमाम तरह की बातें कही गई हैं, उनका क्या मकसद है, क्या मतलब है, हम उस बात में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन गजवा हिंद की चर्चा जो इन दिनों हो रही है, उसको लेकर के इस्लाम धर्म में क्या कुछ कहा गया है, कट्टरपंथी क्या सोच रखते हैं, और आतंकी मॉडल पर काम कर रहे दुनिया भर में 150 से ज्यादा ऐसे संगठन जो गजवा हिंद की सोच रखते हैं, दरअसल उनकी सोच बिहार के पटना और फुलवारी शरीफ के इलाके में आकर कहां रुकी है और उसका मकसद क्या है, ये हम आपको बताने के लिए बैठे थे। गजवा हिंद को लेकर के आपके मन में जो कुछ चल रहा होगा, उसमें से बहुत सारी बातों को हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। हो सकता है हमारी जानकारी थोड़ी कम हो सकता है आपको कहीं और ज्यादा जानकारी मिले, लेकिन हमारा मकसद केवल इतना है कि फुलवारी शरीफ में जो मॉडल काम कर रहा था और पीएफआई जैसे संगठन को लेकर के जो जांच में बातें सामने आई हैं और गजवा हिंद की चर्चा अगर फिर से निकली है, तो इस बात को आप भी समझ लीजिए कि गजवा हिंद आखिर होता क्या है। इसी तरह के तमाम अपडेट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे फर्स्ट बिहार पे। हमारी खबर आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।